क्लास 11th में आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट एक पोषक पदार्थ है जिसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जीवधारी को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह एक पोषक पदार्थ है और इस पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन क्या है इस पर डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की जो पुरानी परिभाषा है, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा पुरानी जो है वो कहता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कार्बनिक यौगिक जिसमें जल के समान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात 2:1 का होता है। जैसे जल के अणुओं के बीच जो अनुपात होता है 2:1 का, उसी प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कार्बनिक यौगिक जिसमें जल के समान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य अनुपात जो होता है वह 2:1 का होता है। इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब इस फार्मूले के, इस परिभाषा के अनुसार से कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र हो गया वह हो गया CxH2OY, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है CxH2OY, जहां X और Y कोई संख्या है, जहां X और Y कोई संख्या है, जहां X और Y कोई संख्या है। अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट की जो परिभाषा हमारी बनी वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कार्बनिक यौगिक है। यह एक पोषक पदार्थ है जिसके ऑक्सीकरण से खाद्य पदार्थ, जिसके ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है CxH2OY, तो X और Y कोई संख्या होगी तो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जल के समान अनुपात जो होता है वह 2:1 का होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में X Y की बात करें हम, तो X और Y की बात करें तो X Y कोई संख्या है, X और Y के स्थान पर हम 6 ले लेते हैं। X Y बराबर 6 ले लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे जो स्मॉलेस्ट हमारा मोनोसेकेराइड है वो आ जाएगा जिसका नाम है ग्लूकोज C6H2OY। तो X Y की बात करें, यहाँ 6 रख दे रहे हैं हम। X Y की वैल्यू अगर 6 रख रहे हैं तो C6H2O, यहाँ पर 2 का 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C6H12O6 तो ये हो जाएगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन C6H12O6। तो ये जो आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। और आप देख रहे हैं एक उदाहरण के द्वारा हम बताएं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात है वह जल के समान, परमाणुओं का जो अनुपात है वो जल के समान 2:1 का है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इस फार्मूले की जो पुरानी परिभाषा है, इस पुरानी परिभाषा से कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपवाद माने जाते हैं। अब उसको हम लोग देख लेते हैं कि फार्मूला तो कार्बोहाइड्रेट की ही तरह है लेकिन वो वास्तव में कहें तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे एसिटिक एसिड की हम लोग बात करें, जैसे एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला है C2H4O2, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो यह एसिटिक एसिड का जो संरचना सूत्र है और एसिटिक एसिड का ये अणु सूत्र है, फॉलो तो कर रहा है, इस सूत्र का पालन तो कर रहा है। लेकिन अगर एसिटिक एसिड की बात कही जाए तो एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को तो फॉलो करता है वह,
लेकिन वह वास्तव में नाम जब मैं जैसे बोल रहा हूं एसिटिक एसिड, तो यह एसिटिक एसिड है, अम्ल है, न कि कार्बोहाइड्रेट है, अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड की बात करें हम, इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड की बात करें COOH COOH, तो यहाँ C2O4H2, ये भी कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का फॉलो करता है। ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का पालन तो करता है, लेकिन वास्तव में अगर बात कहें हम कि यह अणुसूत्र देखें तो कार्बोहाइड्रेट का पालन करता है, लेकिन यह ऑक्सैलिक एसिड की यहाँ बात हो रही है, तो ये एसिड है न कि यह कार्बोहाइड्रेट है। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कार्बनिक यौगिक जिसमें जल के समान परमाणु का जो अनुपात है वो 2 संबंधी 1 का है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसके ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी सूत्र का पालन तो ये एसिड करता है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये सब सूत्र का पालन तो करते हैं, लेकिन वास्तव में ये अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसको अपवाद माना जाता है। आपको कोई क्वेश्चन ऐसे कर दे रहा है तो उसका आंसर आप दीजिए कि वास्तव में ये सूत्र कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का तो पालन करता है, लेकिन वास्तव में ये कार्बोहाइड्रेट है नहीं। तो इस तरह से हम लोग पुरानी परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की देखते हैं और सामान्य सूत्र की देख लिया। अब देख लेते हैं आधुनिक परिभाषा हम कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स की आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। कार्बोहाइड्रेट की जो मॉडर्न परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा है, इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। यहां पर आप जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, C6H12O6, और यहां पर ग्लूकोज का जो सूत्र है वो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। अगर फ्रक्टोज की बात करें तो यह फ्रक्टोज का फार्मूला भी है यही C6H12O6। अब इसकी अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की संरचना की बात करें हम तो अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन अगर संरचना की बात करें तो संरचना जो है वो भिन्न है। अब संरचना भिन्न कैसे है इसको आप देख लीजिए। CH डबल बॉन्ड O, CHOH, 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 CH2OH, 1 2 3 4 5 6। यहां पर एक चीज आप देखेंगे, ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज में ये जो क्रियात्मक समूह है, ये जो क्रियात्मक समूह यहाँ आपके सामने दिख रहा है, यह है एल्डिहाइड। क्रियात्मक समूह जो है वो एल्डिहाइड है। और यही फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, संरचना सूत्र की बात करें, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, 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 CHOH, CH2OH। यहां अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके सामने दिख रहा है, ये आपका कीटोन है। संरचना अणुसूत्र तो समान है, ग्लूकोज का अणुसूत्र समान है। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है C6H12O6, फ्रक्टोज का जो सूत्र है C6H12O6, और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड हैं। और यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं, लेकिन इनके अणुसूत्र तो समान है, लेकिन संरचना सूत्र में आप देख रहे हैं भिन्न है। संरचना सूत्र में क्या भिन्न है? संरचना सूत्र में क्या भिन्न है? ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह है, ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइड है, और फ्रुक्टोज में जो क्रियात्मक समूह है वो कीटोन है। तो क्रियात्मक समूह में कीटोन है। अब देखिए, मैं कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा की बात कर रहा था, तो एक वर्ड यहां आता है पाली। पाली किस लिए हम लोग लगाते हैं ये जान लीजिए। पाली शब्द का मतलब होता है 2 से अधिक। तो यहाँ पर देख रहे हो OH, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। तो पाली इसलिए हम लोग बोलेंगे, पाली का मतलब 2 से अधिक, तो हम इसको बोल सकते हैं पाली हाइड्रोक्सी।
OH जो है उसको हाइड्रोक्सिल आयनिक जब फॉर्म में रहेगा तो हाइड्रोक्सिल बोलेंगे, लेकिन अगर वो आणविक आयनिक फॉर्म में न रह के किसी अणुसूत्र में है तो उसको हाइड्रोक्सिल बोला जाता है। और यही OH अगर आयनिक फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हाइड्रोक्सिल आयन हम लोग बोलेंगे। और 2 से अधिक होने के नाते इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलेंगे और पाली बोलेंगे। तो इसका मतलब डेफिनेशन जो हुई पाली हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी हाइड्रोक्सी है, OH 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 OH, यहाँ हर जगह OH है और एक में कीटोन है एक में एल्डिहाइड। तो हमारी जो आधुनिक कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा बनी, कार्बोहाइड्रेट की जो आधुनिक परिभाषा बनी वो बनी क्या, पाली हाइड्रोक्सी। देखिए पाली हाइड्रोक्सी, इसमें भी हाइड्रोक्सी 2 से अधिक है, इसमें भी हाइड्रोक्सी 2 से अधिक है। तो ये हो गया पाली हाइड्रोक्सी, यहाँ एल्डिहाइड है यहाँ पर कीटोन। तो पाली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि ये 2 से अधिक OH इसमें भी है, 2 से अधिक OH इसमें भी है, इसलिए इसको बोलेंगे पाली हाइड्रोक्सी। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो यानी पाली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या इसकी एक और डिफिनीशन है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका जल अपघटन करने पर पाली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यानी डेफिनेशन एकदम बहुत अच्छी डेफिनेशन है एक लाइन में कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पाली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की जो आधुनिक परिभाषा है और कार्बोहाइड्रेट की जो आधुनिक परिभाषा है और जो पुरानी परिभाषा है उसमें बहुत अंतर है। अब पुरानी परिभाषा एकदम सामान्य है और जो आधुनिक परिभाषा है वो एकदम आसान है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो सूत्र के हिसाब से परिभाषा बनाया गया है और जो पुरानी परिभाषा है वो पुराने समय में बनी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ अपवाद ऐसे हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपवाद स्वरूप वो सब जो अम्ल का जो स्टेटमेंट आया था वो सब एसिड हैं और एसिड होने के नाते वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाते हैं। लेकिन अगर मॉडर्न कंसेप्ट की बात कही जाए तो इस डेफिनेशन से एकदम क्लियर होता है कि केवल ऐसे ही कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका जल अपघटन करने पर पाली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। इन सबको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात कही जाए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात कही जाए, दोनों में अगर अंतर की बात कही जाए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अंतर की अगर बात कही जाए तो आप यह कहेंगे कि ग्लूकोज का अणुसूत्र और ग्लूकोज का अणुसूत्र तो समान होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन इसकी संरचना सूत्र में भिन्नता होती है। अगर हम ग्लूकोज की बात कहें तो आप कहेंगे सर ग्लूकोज में जो है वो एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वह एल्डिहाइड होता है और फ्रुक्टोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वह कीटोन होता है। तो अब यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह एक वर्ड आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, तो यहाँ पर एक केमिस्ट्री की बात हम कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप और क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह होता है, जैसे एल्डिहाइड की बात कहें CHO, जैसे कीटोन की बात कहें C डबल बॉन्ड O, ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और ये हो गया आपका कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की यहाँ पर बात हुई है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जब बात हुई है तो एल्डिहाइड और कीटोन में आप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है परमाणु अथवा परमाणुओं का एक समूह है, परमाणु अथवा परमाणुओं का एक समूह है जो कि जिम्मेदार होता है, रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, भौतिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह जो कि भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है वह कहलाता है आपका क्रियात्मक समूह। और वही क्रियात्मक समूह भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार हैं और वही क्रियात्मक समूह आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात कही जाए, कोई आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का संरचना सूत्र तो एक ही होता है, यहाँ पर C6H12O6, यहाँ भी C6H12O6, तो अंतर क्या होता है? तो आप अंतर सबसे जो मेजर
डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, आप बताएंगे कि सर इसमें संरचना सूत्र तो सेम होता है, लेकिन इसकी अगर अणुसूत्र तो सेम होता है, लेकिन अगर इसकी संरचना की बात कही जाए तो संरचना सूत्रों में भिन्नता आएगी। और भिन्नता कहाँ आएगी? इसके क्रियात्मक समूह भिन्न है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।